Hello everyone, myself Nirmala, working as an assistant professor of commerce in Government College, नलवा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, और ये टॉपिक जो है बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये टॉपिक हम आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से है। तो आइए इसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ तक कि ये टॉपिक जो है हमारा, जो नेट की स्टडी कर रहे हैं या फिर HTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है अपनी नीड्स या अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो आपके चाहे तो मनी अर्न करने के लिए, या फिर हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमारी है वो दो टाइप में डिवाइड की गई है। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटीज़ जो आपके या फिर जो भी एक्टिविटीज़ जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। These are those activities which are undertaken with the objective of earning money. इसके तीन टाइप हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस आप जानते ही हैं क्या होता है। बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट। और कैसे? थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So all the activities included in the production and sale of goods or services can be classified as business activities. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी चाहिएगा। We need some kind of consideration. So business can be called as an economic activity. In business, exchange of goods and services होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदता है तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। दूसरा, बिजनेस जो है रेगुलरली किया जाता है। अगर आप कोई भी एक चीज़ को अपने लिए एक या दो बार के लिए ख़रीदते हो तो उसे हम बिजनेस नहीं मानेंगे। रेगुलरिटी इन डीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव की बात की जा रही है इसके अंदर। अगर बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट होना भी ज़रूरी है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। सो इट इज और कहा जाता है कि एक बिजनेस एक्टिविटी है। नेक्स्ट, इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क भी है। बिजनेस में हम काम करेंगे तो लॉसेस भी हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम बिजनेस में डिफरेंट यूटिलिटीज़ भी क्रिएट की जाती है, जैसे प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, जो कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना तो हमारा मेन एम है ही। एट द सेम टाइम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी हमारा एम होना चाहिए। प्रॉफिट कमाओ लेकिन कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके। तो इन सारी चीज़ों से मालूम पड़ता है कि बिजनेस जो है हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा है इसमें प्रोफेशन। प्रोफेशन is that occupation in which one possesses acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others. तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, स्पेशल नॉलेज या स्किल हो, और वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सर्व करता हो, तो वो हमारे लिए प्रोफेशनल होगा। उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। वो अपनी नॉलेज कहाँ से लेके आएगा? ट्रेनिंग के जरिए या फिर एक्सपीरियंस के जरिए। और वो जो बंदा है वो किसी न किसी एसोसिएशन का से जुड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, लॉयर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनका अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है इन सबका। जैसे अगर हम लॉयर्स की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स की बात करें
तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। तो ये जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होता है, उनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं और ये एसोसिएशन जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर टू बी फॉलोड बाय दी ऑल द पर्सन्स हु आर एसोसिएटेड विद दैट एसोसिएशन। और सबसे इनका मेन मोटिव क्या रहेगा कि दूसरों को सर्विस देना। जो भी नॉलेज इन्होंने गेन की है उस नॉलेज से वो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तीसरा है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर दैट। लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, यानी कि अ पर्सन इज एम्प्लॉयड। जो बंदा काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है और जो बंदा काम दे रहा है वो एम्प्लॉयर है। और इसमें एक एम्प्लॉय को पर्सनली अपने आप काम करना है दूसरे के लिए, वो किसी और को अपनी अथॉरिटी नहीं दे सकता। और यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें ये डिसाइड होगा या बताया जाएगा कि उनकी जॉब कैसी है, परमानेंट है, टेम्पररी है, या उनकी सैलरी क्या होगी, क्या उन्हें कमीशन मिलेगा, कब वो लीव ले सकते हैं, कितनी लीव ले सकते हैं। तो देयर विल बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और जो एम्प्लॉय है वो हमेशा ही अपने एम्प्लॉयर का सर्वेंट रहेगा, जो भी एम्प्लॉयर कहेगा उस बंदे को करना पड़ेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जो एम्प्लॉय है उसे कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैपिटल है वो एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करेगा एंड ही इज़ गोइंग टू बेयर द प्रॉफिट और लॉस। और इसमें हमें कोई रिस्क भी नहीं है किसी चीज़ का। तो ये हो गए हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं टू गेन प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं टू गेट दी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और मेंटल सेटिस्फैक्शन। इसमें हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि दूसरों को सर्विस देना है। तो ये आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो थैंक यू।